हम जहाँ पे हैं वो स्वर्ग ही है। देवी जी, ऐसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत सुंदर है। हाँ, बर्फ का स्थिति तो आप देखिए बहुत कि हम ज़्यादा लोगों के snowfall हो रहा है। ये देखिए, ये हल्के पूरा फेस पर मूछवा और इनका हाल देखिए, बाल पूरे बालों में बर्फ बर्फ, पानी पानी, बर्फ पानी, पिघली हुई बर्फ, जमी हुई बर्फ, ऊपर से बर्फ, नीचे बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। भाई ऐसा कोई एरिया है ही नहीं, ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे बर्फ ना हो श्रीमान। हम आपको लेके आए हैं बर्फ की नगरी माणा गांव से ऊपर वसुधारा। लगभग 1 बजे हम लोगों ने चढ़ाई आरंभ करी है माणा गांव से और वसुधारा के लिए। मौसम थोड़ा विपरीत है, लेकिन हमें भरोसा ईश्वर पे है, प्रभु पे है, बद्री विशाल पे है, अपने महादेव पे है कि हमें वसुधारा के दर्शन अवश्य होंगे। फिलहाल मौसम आप देखिए, ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ इस पहाड़ पे, और कितना विशाल स्वरूप वाला पहाड़ है। ऐसा माना जाता है कि ये नर पर्वत है और ये नारायण पर्वत है, और ये दोनों ही लोग यहाँ साधना कर रहे हैं। और इनके बीच की दूरी जब ये मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा ये हमें नहीं पता। आप देख लेना जानकारी करके। और यहाँ हर दुकान फर्स्ट दुकान है। मार्ग आप देखिए, वो जो दूर से लोग आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, वही मार्ग है, और उससे भी ऊपर है। हमको भी अभी चलना है वही ऊपर, तो चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं वसुधारा के। यहाँ आपको इस टाइप से ये बोतलें पानी की भरी रखी हुई मिल जाएंगी कई जगह। ये एक SOS होता है, मतलब ट्रैकिंग करते समय पानी बेहद आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। ऐसे लोग भी आते हैं जो साथ में पानी नहीं लाते हैं, तो उन लोगों के लिए, जो लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि ट्रैक पे पानी की आवश्यकता होती है, वो इस प्रकार से पानी की बोतल भर के रख देते हैं, ताकि आने वाले लोगों को पानी की वजह से कोई दिक्कत ना हो। और वो देखिए ट्रैक पे जाते हुए लोग, हमको चलना है उधर ही अभी। दोस्तों, ये ट्रैक जो है ये थोड़ा सा मॉडरेट है, टफ भी है। पत्थर, सीधा खड़ी चढ़ाई, ये आप देख सकते हैं। तो जब भी आप इस ट्रैक पे आएँ, मौसम का यहाँ कभी कोई भरोसा नहीं रहता है, तो जब भी आप इस ट्रैक पे आएँ तो गर्म कपड़े, बरसाती, कुछ खाने को और पानी की बोतल ये जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी मौसम खराब हो सकता है। एकदम से खड़ी चढ़ाई है, तो सांस फूल रही है, बहुत कठिन ट्रैक है सच में। लेकिन आप लोगों को दिखाना है और बताना है कि हमारे भारत देश में भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए। फिलहाल आप इस यात्रा का आनंद लीजिए हमारे साथ। 1 किलोमीटर हम चल आए होंगे, बस थोड़ा सा ही बचा है। ठंडी हवा चल रही है बहुत, भयंकर शुष्क हवा। मौसम भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब मौसम है, लेकिन
दर्शन की इच्छा है वसुधारा की, तो जाएंगे ज़रूर। महादेव का भी आशीर्वाद है और बद्री विशाल का भी आशीर्वाद है। दोस्तों रास्ता जो है काफ़ी चढ़ाई वाला है, मौसम भी ऊपर ख़राब है। दूर नज़ारे देखिए, मौसम कितना ख़राब हो चुका है और नीचे से बहती हुई माँ अलकनंदा, और मौसम ख़राब क्या मुझको दिख रहा है। हाँ मुझको मतलब हमको दिख रहा है कि स्नोफॉल होने लगी है, शायद आपको ना लग रहा हो। आगे और भी ज़्यादा स्नोफॉल होगी, तो हम तो भाई इस मौसम का एंजॉय ले रहे हैं। आप भी लीजिए, हम आपको दिखाएंगे। कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और नीचे बहती हुई अलकनंदा नदी, और ऊपर से ये देखिए रास्ता काफ़ी पथरीला है, पत्थरों से युक्त है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। और देखिए सारा मार्ग कंटकाकीर्ण है, किंतु ये मार्ग भी यहाँ पे है, ये दुष्कर नहीं है, श्रेयकर है। बर्फबारी होने लगी है, स्नोफॉल जारी है और हमारा भी चलना जारी है, हम भी नहीं रुके हैं भाई। ये हम पिछली बार जब यहाँ आए थे तब भी यही हाल था, उस टाइम भी बर्फबारी हुई थी, और दोबारा जब फिर आए हैं तो अब भी फिर यही हाल है, फिर हो रही है। हमारे ऊपर जो स्नोफॉल हो रही है वो इस साइड से आ रही है, देखिए। ये आपको एक मार्ग ज़रूर दिख रहा होगा जो कि उधर जाता है, ये मार्ग जा रहा है स्वर्गारोहणी, और ये रास्ता जाता है वसुधारा, और वो रास्ता जाता है स्वर्गारोहणी सतोपंथ। रास्ते काफ़ी दुष्कर हैं। ऐसे ही रास्ते आज हमें पुनः याद आ गई जब हम गए थे गंगोत्री और गौमुख तपोवन, तब भी हमें ऐसे ही रास्ते मिले थे। मार्ग काफ़ी पथरीला है, दुष्कर है, परेशानियों वाला है, और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग ट्रैकिंग करते हुए वसुधारा की तरफ जा रहे हैं। बर्फ़ भी पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये बर्फ़, ये एक छोटी सी गुफा है जिसमें ज़्यादा बर्फबारी या पानी बरसने की दशा में यहाँ लोग आश्रय ले लेते होंगे। मार्ग काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ है। बहुत ही सीधी चढ़ाई है, वो देखिए आप, दूर कुछ लोग जा रहे हैं। देखिए सूर्यदेव की झलक मिली है, लेकिन इन बादलों ने, इस खराब मौसम ने इनको छुपा लिया है। बर्फ ही बर्फ है हर तरफ।
बर्फ़बारी जो है वो निरंतर हो रही है, उसमें कोई भी चांस नहीं है रुकने का। चारों तरफ मौसम बिल्कुल मेरे जैसा है, बेहद मस्त, जैसा हमें अच्छा लगता है। जब पहाड़ों पे जाओ और बर्फ़बारी का आनंद ना मिले तो क्या फ़ायदा है। हम तो आनंद ले रहे हैं, आप भी लीजिए। काफ़ी चुनौती भरा मार्ग है ये। देखिए नीचे और भी लोग आ रहे हैं और किस तरीके से बर्फ़बारी हो रही है। रास्ता काफ़ी पथरीला है, पत्थरों वाला है, मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन चलना तो भाई है ही, तो चलेंगे। ये देखिए सामने बर्फ़ का मैदान, जो भी पहाड़ हैं, जो भी स्थान हैं, सब सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। सब पे बर्फ़ है, हर जगह बर्फ़, चाहे वो नीचे मैदान हो या फिर ऊपर पहाड़ की चोटी, और दूर पीछे वो है माना गांव, जहाँ से हम आए हैं। यात्रियों की और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ के लोगों ने एक दुकान खोली है या खोलने वाले हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं ट्रैकिंग पे, वसुधारा ट्रैक पे, तो उनके लिए चाय नाश्ते पानी या जलपान की व्यवस्था के लिए इतनी ऊंचाई पर भी एक दुकान खोलने की तैयारी में। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिम्मत नहीं हारी महादेव की कृपा से और बाबा बद्री साल के आशीर्वाद से हम लोग वसुधारा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल वैसे भी हम ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं वसुधारा से, लगभग 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। और आप बर्फ़बारी देखिए कितनी ज़ोर से होने लगी है। दर्शन करने वाले जा रहे हैं और दर्शन करके आने वाले आ रहे हैं। अभी हम तो भैया होती हुई बर्फ़बारी का आनंद ले रहे हैं। देखिए कितनी हमारे ऊपर बर्फ़ आ रही है। जय बद्री विशाल। ये भाई माने खाए हमको मिले थे तुंगनाथ में और यहाँ इनके दर्शन हुए हैं। लेकिन बर्फ़बारी कितनी हो रही है देखिए भाई, सारे लोग भीग चुके हैं बर्फ़। चलिए भाई, दर्शन आपके हो गए? ठीक है, हम भी करे आते हैं। ठीक भैया, जय श्री कृष्ण। तो भाई विदेशी मेहमान भी हमारे आते हुए। हेलो, हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? From Russia. रसिया? Russia. रसिया माय फेवरेट कंट्री, क्योंकि इंडिया एंड रसिया ईच अदर फ्रेंड। जी हमारे कुछ दोस्त लोग विदेशी पर्यटक हमको यहाँ मिले हैं। टेल मी योर नेम वन बाय वन। Serena, and my name is Abhishek Vajpayee. Priyanka Vajpayee. Thank you. Very nice. Hi. She is my wife, and nice to meet you. Have a good day, and stay with me. Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Jai Shri Ram. जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। भाई अभी अभी रसिया के कुछ पर्यटक मिले यहाँ पर, हमें विदेशी मेहमान हमारे, तो उनसे मिलके अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार लगा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो हमारे हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। और दूसरी अच्छी बात ये लगी कि इनकी तारीफ़ कर दी
ये देखिए कितनी बर्फ जो है वो जमा है और लगातार बर्फबारी हो भी रही है। दूर से वो लोग आ रहे हैं और हम उधर जा रहे हैं। मौसम देखिए कितना ही लाजवाब हो गया है। अब बर्फबारी लगातार हो रही है और सारे पहाड़ जितने यहाँ हैं सब बर्फ से ढके हुए हैं। मैदान में भी बर्फ जमा है और इधर से बर्फबारी आ रही है। हाँ, कहीं कहीं पे मतलब बहुत नाम मात्र दशमलव की गणना में अगर कहा जाए तो आपको थोड़ा सा प्लेन इस प्रकार का रास्ता मिलेगा, बहुत ही नाम मात्र का एक आध जगह, वरना हर जगह चढ़ाई ही है। और भाई ये देखिए भाई, ये भैया के वस्त्र पूरे बर्फ से ढके हुए। जय माता की, जय माता, हर हर भोले। बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रही है लेकिन फिर भी अब आ ही गए हैं। और इतनी ऊंचाई पे इन्होंने बनाया है मैगी और टी पॉइंट। मैं धन्यवाद आपका। काफ़ी लोग यहाँ जलपान कर रहे हैं और करना भी चाहिए भाई, क्योंकि थोड़ी थकावट हो जाती है। खैर ये देखिए आप, ये पहाड़ों की बेर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में झरबरियाँ होती हैं गांव में, वैसे ही यहाँ पे पहाड़ी बेर और स्नो लगातार गिर रही है। और इन्हीं पहाड़ों पर्वतों में ये होती है लगातार बर्फबारी होती हुई, बढ़ती हुई बर्फ़ लगातार गिरती की जा रही है। और देखिए यहाँ पे लिखा है वसुधारा, कितने किलोमीटर बता रहा है। 5 किलोमीटर कुछ मिटा दिया, लेकिन ये बैठने का स्थान है, लोग बैठे भी हैं छाता लगाए। और यहाँ से दूर भी थोड़ा सा रह गया, बस यही नाला हम क्रॉस कर लें और इसी नाले को क्रॉस करने के बाद हमको दर्शन होंगे वसुधारा। एक पहाड़ी नाला जिसे हमें इधर से क्रॉस करना है और उधर पहुंचना है। लगातार आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए युक्त मार्ग और नीचे बहता हुआ, मतलब पहाड़ों के ग्लेशियर से आता हुआ ये जल, जिसे हम लोग यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। मौसम काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी जाने वालों के जोश को देख के, मौसम तो ठंडा है लेकिन ठंडा पड़ गया मौसम भी। लगातार बर्फबारी होने के कारण पत्थरों वाला मार्ग गीला हो चुका है और फिसलना भी हो चुका है। ये थोड़ी सी परेशानी और कठिनाई बढ़ गई हम लोगों की, लेकिन अब चलना तो है ही, तो चलेंगे तो है ही। मौसम, क्योंकि हम लोग तो रहते हैं मैदान में, तो मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के लिए ये मौसम बढ़िया है, लेकिन जो रहते हैं इन्हीं पहाड़ों पे, उनके लिए ये परेशानियां बढ़ाने वाला है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। लगभग 1 बजे हम लोग चले थे और टाइम हो गया है 1:30, तो 1.5 घंटे में हम लोग वसुधारा से
अभी 1 किलोमीटर पीछे हैं। आधे घंटे में हम और वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तब आपको दर्शन कराएंगे वसुधारा के। हर हर महादेव। लगातार बर्फबारी होती हुई मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या में कमी नहीं है, उनके जोश में कमी नहीं है। इतनी बर्फबारी होने के बावजूद भी लोग वसुधारा के दर्शन करने को जा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ़ का ही माहौल है, बर्फ़ ऊपर से लगातार गिर रही है। अब हम क्या बोलें, इतनी बर्फ़ गिर रही है कि हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपको बर्फ़ 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 ही बता पा रहे हैं। बर्फ़ नाम का शब्द जो है वो कंठस्थ हो चुका है, हर बार बर्फ़ ही बर्फ़ निकल रही है। जब भी आप वसुधारा के ट्रैक पे आए, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है, तो गर्म कपड़े, कुछ बरसाती रेनकोट और खाने का सामान ये जरूर लाए, क्योंकि यहाँ पे मौसम लगभग कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने सभी बचाव के साधनों के साथ ही इस ट्रैक पे आए। हम जब यहाँ आए थे तब इतना सफ़ेद नहीं था, इतना कि अब बर्फ़ पड़ने से, गिरने से हो गया है। सब महादेव की कृपा है, सब बद्री विशाल भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसे सबसे बेहतरीन मौसम में यहाँ आने का अवसर दिया। हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, कृतज्ञ हैं उनके। प्रभु, आपकी कृपा से ही सब कुछ होता है। आपको बारंबार नमन, आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम। हालत अति गंभीरा, मौसम बेहद अति गंभीरा। देखिए क्या हाल है मौसम के भाई। भाई अपना आराम करता हुआ, अभी तो लेट गए थे। आराम नहीं, बेहोश। नीचे से बोल के चला रहा है। हर कोई टुकड़ों में बता रहा है 1 किलोमीटर, लेकिन बस ये पीक पार करने के बाद सामने दिखेगा। 1 किलोमीटर ही नहीं खत्म हो रहा। लगभग 1 घंटे चलने, पूरा 1.5 घंटे चलने के पश्चात बर्फबारी अब बंद हो गई है। हल्की हल्की, मतलब जितनी गिर रही थी बहुत माइनस में है, अब तो लगभग बंद ही हो गई है। लेकिन बादलों ने सारा आवरण ढांक लिया। अब हमको कुछ नहीं दिख रहा है, कौन सा क्या पहाड़ है, क्या नदी है, बस केवल रास्ते दिख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी होगी 20 या 30 मीटर, इससे ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं है। मौसम ख़राब हो चुका है, बस अब खुल जाए। प्रभु से यही मनोकामना है कि प्रभु मौसम थोड़ा सा खुल जाए, सूर्यदेव को थोड़ा सा आदेश दीजिए ताकि हमें वसुधारा के स्पष्ट दर्शन हो सकें। जय बद्री विशाल। लगभग
आधा किलोमीटर दूर रह गया है, वसुधारा रह गई है। अब 10 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और नीचे देखिए बर्फ़ किस तरीके से शूज़ में जमी हुई है। काफ़ी बर्फीला, पथरीला और फिसलन भरा मार्ग। यहाँ पे काफ़ी संभल के चलने की आवश्यकता है, नहीं तो जरा सा भी अगर पैर फिसला तो नीचे इन पत्थरों पे गिरते हुए सीधे अलकनंदा नदी की गोद में दिखाई पड़ेंगे भैया। आज चिड़ियों को देख के अचरज हो रहा है, वो भी अपने झुंड के साथ। चिड़ियाँ भी विचरण कर रही हैं, ऐसे मस्त मौसम का आनंद ले रही हैं। पानी की तो आ रही लेकिन ढलान नहीं। वसुधारा आश्रम, यहाँ पे एक संत रहकर तपस्या करते हैं। जो कोई भक्तजन यहाँ रहकर तपस्या या साधना करना चाहे वो हमसे संपर्क करे, उसको यहाँ आश्रम में रुकने, रहने और खाने की व्यवस्था हम करवाएंगे। फिलहाल हमको आवाज़ सुनाई पड़ने लगी है वसुधारा झरने की। भक्तजन वसुधारा का दर्शन करके आते हुए बहुत अच्छे दर्शन हुए। राधे राधे, राधे राधे माई। ये देखिए काली मैया का मंदिर, जिसके कपाट अभी बंद है। भाई जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और बादलों में सूर्यदेव निकल के आते हैं, वैसे ही देखिए सूर्यदेव के दर्शन हमको हुए हैं। निकल आइए प्रभु, अगर आप निकल आएंगे तो यहाँ पे सब स्पष्ट हो जाएगा। जितना ये बादल, कोहरा, अंधेरा, घना छाया हुआ है, सब दूर हो जाएगा। तो हे सूर्य नारायण, हम सभी की आपसे प्रार्थना है कि आप उजाले में आइए, चमकिए, और जितना ये घना अंधेरा बादल छाए हुए हैं, इन सबको दूर करिए और हमको वसुधारा के दर्शन करवा दीजिए। नीचे आप देखिए क्या ऐसा बर्फ का शानदार रेगिस्तान, और मेरे हाथ पड़ने लगे हैं सुन। ये देखिए हमको तो भाई दर्शन हो गए हैं वसुधारा के, क्योंकि अंधेरा नहीं, बादल है, कोहरा घना छाया हुआ है, लेकिन ये निकलेंगे, हमें भरोसा है अपने महादेव पे और नारायण पे। तो ये निकलेंगे और इनका दृश्य स्पष्ट होगा, विजुअल होगा। कुछ लोग वहाँ पे जो अभी हमको स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, अब दिखने लगे हैं। मार्ग बिल्कुल खतरनाक है भैया, किंतु ये देखिए ये हमारे सूर्यदेव और ये वसुधारा। अंततः हम लोग आ ही गए वसुधारा के समीप। आपको दर्शन कराते हैं। और देखिए सूर्यदेव नारायण ने अभी अपने दर्शन दे दिए। इन्हीं के दर्शन देने के कारण वसुधारा का को देखना संभव हुआ है। लीजिए आप भी देखिए वसुधारा, क्योंकि अभी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है इनकी रोशनी प्रभु की। थोड़ा सा और स्पष्ट निकलिए प्रभु, और जो कोहरा छाया हुआ घना, इसे कम कीजिए। देखिए वसुधारा, फोटो लेना, वीडियो मत बनाना। और अंततः हम आ गए वसुधारा। ये देखिए ऊपर से गिर रही है वसुधारा। ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर इस धारा का जल गिरता है, उसने अपने जीवन में जितने भी पाप किए होते हैं वो सब मिट जाते हैं। ये देखिए चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और सूर्यदेव ने, हमने प्रार्थना की थी महादेव से और भगवान विष्णु से, नारायण भगवान से, कि महाराज जब हम पहुंच जाएं तो भले ही हमको 2 मिनट का हो,
लेकिन दीजिएगा ज़रूर। और वो देखिए एक तरफ से आती हुई अलका नदी और एक तरफ से आती हुई नंदा नदी, और यहीं पे दोनों नदियों का संगम होता है, जहाँ से नदी बनती अलकनंदा। और ये है वसुधारा। करते हैं स्पेशल जगह, स्पेशल लंच। हम नीचे से अपना 2 पराठे इसीलिए पैक करा के लाए थे कि हम ऊपर लंच करेंगे नीचे बस ज़रा। आइए आप भी आइए हमारे साथ और लंच करेंगे। और नाश्ता करने मतलब लंच करने के पश्चात अब हम चलते हैं नीचे के लिए। टाइम हो गया है 4:30, 2 घंटा हमको लगेगा नीचे पहुंचने में। तो समय हुआ है 4:25 और 4 बजे हम लोग यहाँ पे आ गए थे। 1 बजे हम लोगों ने नीचे से चढ़ाई चालू की थी और 4 बजे मतलब कि 3 घंटे में हम ऊपर यहाँ पे आ गए थे। आधा घंटा या 20 मिनट रुकने के बाद अब हम यहाँ से आगे के लिए चल रहे हैं, क्योंकि 2 घंटा हमको उतरने में भी लगेगा, तब तक शाम हो जाएगी और मौसम भी ज़्यादा सही नहीं है। इसलिए अब हम आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। अब हम लोग यहाँ से निकल दिए हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब है। अभी लगभग रास्ता भी मौसम के हिसाब से ख़राब ही है। अभी लगभग आधे घंटे जैसा हमने प्रभु से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु ऐसा कुछ चमत्कार करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमको वहाँ के दर्शन हो जाएं। तो देवादिदेव महादेव भोलेनाथ और हमारे भगवान विष्णु और भगवान सूर्य ने आशीर्वाद स्वरूप मनोकामना हमारी पूर्ण करी। और वो देखिए पीछे हमारे वसुधारा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे यहाँ के दर्शन पूरे हुए। शंकर भगवान की मन ही मना है। इसी जगह क्या लिखा है नहीं है समझ में आ रहा है, लेकिन किसी ने अपना को संदेश लिखा है। और यहाँ पे एक कटिया जो है जरी केन भी लगाई है। पता नहीं हमको ये किस उद्देश्य से लगाई है। ये बिल्कुल वसुधारा फॉल्स के समीप ही है। क्या है इसके विषय में हमें नहीं पता, अगर पता लगेगा तो बताएंगे। ये है वसुधारा आश्रम साधना कुटी। यहाँ पे जो लोग भी वसुधारा के निकट आके साधना या ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे समीप एक साधना का केंद्र है। दूर कुमाड़ा गांव यहाँ से हमको नजर आ रहा है। लाइट वहाँ जल रही हैं, आपको शायद दिख रहा हो ना दिख रहा हो। अभी आगे देवी जी ऐसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत सुंदर है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ।
और पथरीला रास्ता, लेकिन बहुत सुंदर अनुभव। क्योंकि आपका ये फर्स्ट अनुभव है कि ऐसा हाँ, इतनी सारी स्नो देखी है। हाँ, ऐसा मौसम, ऐसी बर्फ़, इतनी स्नोफॉल, इतना लो टेम्परेचर और ट्रैकिंग, पथरीला रास्ता। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मेरे बालों पे भी बर्फ जमा हो गई है। हाँ, बर्फ़ का स्थिति तो आप देखिए बहुत कि हम ज़्यादा लोगों के snowfall हो रहा है। ये देखिए, ये हल्के पूरा फेस पर मूछवा और इनका हाल देखिए, बाल। पूरे बालों पे। हाँ, तो खैर अच्छा लगा। और ये सच में भगवान महादेव आशीर्वाद है। और बद्रीनाथ का ही आशीर्वाद है कि हमको यहाँ के दर्शन मिले, वरना बिना उनकी इच्छा के या बिना उनके चाहे थोड़ी देर के लिए धूप कोई आई, नहीं। तो दर्शन मिल गए। उसके बाद बर्फ का भी अनुभव बराबर रहा। सब भगवान का आशीर्वाद। हाँ, और बर्फ़ का जो बर्फबारी का जो आलम है वो क्या है, वो आप हमें देख के समझ ही सकते हैं। सच में हम जहाँ पे हैं वो स्वर्ग ही है, और यहीं पे स्वर्गारोहणी मार्ग भी है। अगर कभी कृपा रही प्रभु की तो वहाँ भी जाएंगे। खैर वैसे हमारा बसधारा का ट्रैक हो गया, अच्छा रहा, सफल। और अभी हम लोग ट्रैक पे ही हैं। थोड़ा सा यहाँ के शासन प्रशासन और हमारे सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध है कि माना गांव से और वसुधारा तक जो लोग जाते हैं, ट्रैक करते हैं, उनका कुछ रिकॉर्ड या उनका ऐसा एंट्री पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कुछ हो जाए, जिससे ये अगर जानकारी चल रहे कि हाँ इतने लोग ऊपर गए हैं, और थोड़ी सी ऊपर हल्की सी सुरक्षा हो जाए तो ये बेहतर होगा, यात्रा के लिए भी, यात्रियों के लिए भी, और इस स्थान के लिए भी। तो इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी बात पे विचार करिएगा। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। और नीचे देखिए ये माणा गांव, जहां लाइट जो है टिमटिमा रही हैं। लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से है। तो अब हम लोग लगभग आधे घंटे में नीचे होंगे। ये शाम होते होते और मौसम ख़राब होते होते ये दुकान जो थी मैगी और चाय पानी की, ये क्लोज़ हो गई है, बंद हो गई। तो टाइम हुआ है 6:20 और हम आ गए हैं नीचे। ये हैं 5 पांडव। लगभग 6:30 बजे हम लोग वसुधारा से नीचे उतर के माणा गांव में आ गए थे। यहाँ पे एक न्यू संगम होटल है, वहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। 2.5 घंटे में हम ऊपर से नीचे उतर आए, और 3 घंटे में हम नीचे से ऊपर चढ़े थे। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं बढ़िया हैं, अच्छी हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे ये देश का फर्स्ट विलेज है, तो हमें उस चीज़ का भी सम्मान रखना चाहिए और इन लोगों को स्नेह प्यार देना चाहिए। आप जब भी आएँ तो यहाँ संगम व्यू रेस्टोरेंट या कोई भी माणा गांव में हो, यहाँ बैठ के यहाँ के लोकल जो डिशेज हैं उनका आनंद अवश्य लीजिए। अब यहाँ से जलपान करने के पश्चात हम लोग सीधे अपने आश्रम। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। टाइम हुआ है 9 और 9 बजे हम लोग मंदिर के दर्शन करके भोजन करके अब आ गए रूम में। क्योंकि थके इतने ज़्यादा हैं, अधिक ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा यात्रा की है, बहुत ट्रैक किया है। तो अब सीधे सोएंगे बिस्तर पकड़ के, और कल सुबह स्नान ध्यान करके यहाँ पे एक बार महाराज जी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो आज हमारे डे 4 का लास्ट मोमेंट है। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।